शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है और अष्टमी को लेकर जिले के विभिन्न पूजा पंडालों में जो है कि श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो सुबह से ही लगातार बढ़ी हुई है। लगातार श्रद्धालु अपनी मन्नतों को लेकर जिले के अलग अलग पूजा पंडालों में श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त हम गोड्डा के बलवड्डा में है और बलवड्डा में पिछले 200 वर्षों से माता रानी की पूजा अर्चना होती है। बीते 25 वर्षों से यहाँ पर जो मेला अध्यक्ष अरुण राम है उनके द्वारा ही पूरे मेले का बागडोर जो है वो उठाया जाता है। मेला समिति के कुछ मेंबर हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। भैया क्या कुछ इस पद्धति के अनुसार पूजा होती है? और यहाँ पर बहुत पौराणिक दुर्गा पूजा होता है और यहाँ बंगाली पद्धति पर पूजा होती है। और बंगाली पद्धति में यहाँ मुख्य चीज है कि बलि का प्रथा है जो 9वें के तिथि को होता है और पूजा का टोटल पद्धति वो बंगाली है। यह एक अनुमान के तौर पर 150 से अधिक वर्षों का ये दुर्गा पूजा है। और एक चीज और बता दें कि यहाँ पर अति प्राचीन दुर्गा पूजा जो है वो पूरे जिले में 3 है। एक बलवड्डा है, एक महागामा है और एक बारकोप है। वो तीनों दुर्गा पूजा जो है यहाँ का अति प्राचीन है। जहाँ तक बलवड्डा का बात है तो बलवड्डा में आजादी के पूर्व यह स्टेट था, जमींदारी स्टेट था और यहाँ पर बंगाल के राजा यहाँ पर जमींदार थे। उनके द्वारा यहाँ पर दुर्गा पूजा का प्रारंभ किया गया और उसी टाइम में इस मंदिर की स्थापना हुई। और जो बंगाली पद्धति में जो उन्होंने शुरू कराया तो उसके तहत उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से योजना बनाई और ये योजना ये थी कि यहाँ जो भी हो बिल्कुल आर्टिफिशियल ना हो, बिल्कुल परंपरागत हो। इस लिहाज से यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए क्या एक मेड़ में मूर्ति बनती है। आपको अधिकांश जगह जो नया दुर्गा पूजा है वहाँ अलग अलग मेड़ में दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, कार्तिक भगवान, गणेश भगवान अलग अलग मेड़ में बनता है, लेकिन यहाँ एक मेड़ में है। तो चूंकि एक मेड़ में जो मूर्ति बनता है तो उनके दिमाग में आया एक मेड़ की मूर्ति का विसर्जन कंधे पर होता है। तो यहाँ से मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर तालाब है जो कि बिल्कुल गांव के बीच में और बहुत रमणीय है, बहुत सुंदर है। तो परंपरागत तरीके से कंधे पर यहाँ पर प्रतिमा का विसर्जन होता है। 5 परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर मूर्ति का विसर्जन जो है करते हैं। और यह बहुत ही खूबसूरत मेला है और अब तो बहुत जगह यहाँ पर मेला लगने लगा, लेकिन यहाँ पर मेला जो है आस्था का केंद्र। यहाँ का बलि आज आप देख रहे होंगे महाअष्टमी में दलिया का चढ़ावा, जो भी भक्त यहाँ माता के दरबार में जो जिस भी चीज का आरजू विनती किया है उसकी मुरादें निश्चित रूप से पूरी हुई। परंपरा के तौर पर यहाँ पर जो है आदिवासी लोग आते हैं। आदिवासी यहाँ नृत्य करने नहीं आते, आदिवासी जो है पूजा करने आते हैं। उनका भी इस माता से एक आस्था जुड़ा हुआ है। उसी आस्था के तहत वो आते हैं। आने के बाद उनको बहुत प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ माता का दर्शन कराया जाता है, उनको प्रसाद दिया जाता है और वो इस खुशी में यहाँ पर नृत्य गान की प्रस्तुति करते हैं और हम लोग उनका सम्मान करते हुए कुछ पारितोषिक भी देते हैं। पिछले 25 वर्षों की जैसा कि आपने बात किया तो 25-30 वर्षों से मेला का प्रारूप बदल गया। बदलने के बाद जो है हम लोग लगातार 2-3 सालों से यहाँ चूंकि बहुत बीच में तालाब है जिसको रानी तालाब बोलते हैं, 2 साल पूर्व यहाँ पर यज्ञ हुआ था तो इसका नाम सूर्य सरोवर हम लोग फिलहाल कहते हैं, लेकिन ये रानी तालाब है। तो यहाँ पर बनारस के तर्ज पर, काशी विश्वनाथ की धरती के तर्ज पर यहाँ पर 5 आचार्य को बुलाया गया है और वो शाम में बहुत सुंदर आकर्षक आरती गंगा आरती होता है जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। और यहाँ की जो प्राचीन परंपरा है वहाँ उस परंपरा के साथ हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, उसी परंपरा का निर्वहन। लगभग कितने संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित रहते हैं? प्रत्येक दिन 10,000 से ऊपर आरती में उपस्थित होती है। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि अष्टमी का दिन है, महिलाएं कम से कम आज 30 से 35,000 प्रत्येक वर्ष महिलाएं यहाँ डलिया संकल्पित के लिए आती हैं। और ये प्राचीन दुर्गा मंदिर है, सामने देख रहे हैं। और ये जैसे कि बताया हमारे भक्तजनों ने कि हम प्राचीन पद्धति से
पूजा होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मेला और पूजा होता है ये सरकारी मेला और पूजा है, इसका रेवेन्यू कटता है, हम लोग डाक के माध्यम से लेते हैं। और हमारे मेला कमेटी के जो अध्यक्ष है अरुण कुमार राम जी के तरफ से 25 वर्षों से यहाँ पर कार्यक्रम होता है। कोई चंदा चिट्ठा कहीं पर लिया नहीं जाता है, वो अपने सक्षम है करने कराने के लिए, लेकिन ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों का सहयोग उनको भरपूर मिलता है और मिलता ही रहेगा, क्योंकि हर वर्ष कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और जो इस वर्ष कुछ नया हुआ है वो है एक दीपक मां के नाम। कल घोषणा हुई है कि सभी महिलाएं आज अष्टमी के दिन शाम में आरती के समय एक दीपक लेकर मां के सामने आएंगी। वो आप शाम में देखेंगे वो नजारा, जिसे हम लोग इस बार शुरुआत कर रहे हैं एक दीपक मां के नाम। तो और सारा कार्यक्रम तो और लोगों ने बताया ही 200-300 वर्षों पूर्व से यहाँ का पूजा पाठ और मेला लग रहा था। ये है कि पहले का सिस्टम कुछ कमजोर था। जब से 25 वर्ष से जब अरुण कुमार राम जी ने बीड़ा उठाया, भगवती का कृपा रहा, तो उन्होंने इस मेला को भव्य किया और कई तरह के आयोजन कार्यक्रम वो हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा कराया जा रहा है। हम आपको से तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर बीते 25 वर्षों से अरुण राम जो मेला अध्यक्ष है उनके द्वारा मेले का सारा कारोबार जो है सारा बागडोर जो है वो उठाया जाता है।